चलो जी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब भाई देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या है, क्यों बनाते हैं, ये वाला टॉपिक क्या समझाएगा हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ध्यान से समझो, इसके अंदर हम दो चीजों की बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे किसकी, कैश बुक की, वर्सेस हम कंपेयर करेंगे कैश बुक को, हम कंपेयर करेंगे पासबुक के साथ। किसके साथ कंपेयर करेंगे? पासबुक के साथ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ना हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। कैश बुक का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? पासबुक के साथ। भाई कैश बुक तो हम अपने ऑफिस में बनाते हैं। किस में बना रहे हैं? हम अपने ऑफिस में बना रहे हैं। हमारे पास पैसे आ रहे हैं कैश बुक के अंदर। कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो पैसे जब आते हैं तो उसको हम क्या कर देते थे? डेबिट कर देते हैं। तो मतलब जब पैसे आ रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। तो मतलब अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है तो हम कैश बुक के अंदर उसको क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। और जब पैसे जब जाते हैं कुछ खर्चे के वजह से आउटफ्लो हो रहा है, कैश अगर जा रहा है, तो उसको आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो सीधी सी बात है, कैश बुक के अंदर अगर कैश कब हो रहा है खर्चे की वजह से, तो आप उसको क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो। और आप उसको डेबिट करते हो अगर पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो इनफ्लो हो रहा है तो। ठीक है, क्योंकि कैश आपके लिए क्या है? आपके लिए खुद, आपका खुद का कैश आपके लिए क्या है? एसेट। अब ध्यान रखो, एक बैंक के अंदर आपने जो पैसे जो रख रखे हैं, ठीक है, वो आपके पैसे है कि बैंक के पैसे है? आपके पैसे है। आप जब मर्जी चाहो तो उस पैसे को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अब यार, जो बैंक के पास आपका जो पैसा जो पड़ा हुआ है, वो बैंक के लिए एसेट तो नहीं है, वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी। बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो आपका खुद के पैसे आपके लिए क्या थे? एसेट। लेकिन बैंक के परस्पेक्टिव से, जो आपके बैंक में जो पैसे जो पड़े हैं ना, वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी। भाई ध्यान से, आप अपना कैश बुक जो बनाते हो ना, अपने नजरिए से बनाते हो कि आपके लिए ये चीज क्या है। आपके लिए खुद का कैश क्या था? एसेट था। लेकिन बैंक बनाता है अपने नजरिए से। बैंक बनाएगा पासबुक अपने नजरिए से, आपके नजरिए से नहीं बनाएगा। वो व्यू पॉइंट किसका देखेगा? अपना। बैंक किसका व्यू पॉइंट देखेगा? अपना। आप अपनी कैश बुक में अपना व्यू पॉइंट देख रहे हो, तो बैंक अपना व्यू पॉइंट रखेगा पासबुक के अंदर। तो बैंक क्या बोलेगा कि भाई हिमांशु, तेरे जो पैसे जो पड़े हैं बैंक के अंदर, वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी। अब ध्यान से, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्या करेगा? लाइबिलिटी को जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करेगा लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसको क्या करेगा? डेबिट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब अगर बैंक में पैसे आते हैं, आप क्या करते हो? अपनी कैश बुक में डेबिट करते हो, और बैंक उसको क्या करता है? क्रेडिट करता है। तो आपका डेबिट बैंक के लिए क्या होता है? क्रेडिट होता है। और आपका जो क्रेडिट है वो बैंक के लिए क्या है भाई? डेबिट है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या रूल लग रहा है? लाइबिलिटी का रूल लग रहा है, और वहां पे कौन सा रूल लग रहा था? आपका एसेट का रूल लग रहा था। यहाँ पे एसेट का रूल और यहाँ पे लाइबिलिटी का रूल। तो जब आपके पास पैसे आ रही है, आपकी कैश बुक क्या होती है? डेबिट होती है। जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं ना, तो अब मैसेज आता है कि ₹1000 इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। पैसे आए बैंक के अंदर, हालांकि अगर हम देखें तो हमारे लिए क्या है? वो डेबिट। लेकिन बैंक क्या मैसेज भेजता है? मैसेजेस के अंदर क्या आता है? द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ठीक है, ₹1000। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब सर, ये जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, बेटा रिकंसिलेशन, बैंक का वर्ड हमें समझ में आता है, बैंक का वर्ड हमें समझ में आता है। स्टेटमेंट हमें समझ में आता है कि सर स्टेटमेंट। लेकिन सर, ये जो बीच में जो वर्ड है ना, रिकंसिलेशन, सर ये जो रिकंसिलेशन का मतलब होता है इन दोनों को मिलाना। कैश बुक के अंदर अगर 10,000 का बैलेंस आ रहा है, मान ले क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो पासबुक के अंदर भी 10,000 का बैलेंस आएगा, लेकिन कौन सा बैलेंस होगा? वो डेबिट बैलेंस। ठीक है। अगर कैश बुक में 10,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, पासबुक में 10,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। दिक्कत कब है? आपके कैश बुक में बैलेंस आ रहा है 10,000 का क्रेडिट, और यहाँ पे भी आ रहा है 10,000 का क्रेडिट। ये बात क्या है? गलत। अपोजिट चलेगा, अपोजिट चलेगा। आपका 10,000 क्रेडिट में दिखा रहा है, तो बैंक का 10,000 में क्या दिखाएगा? डेबिट में दिखाएगा। वो चीज ठीक होगी। इतनी बात क्लियर? ठीक है। या फिर कभी कभार क्या हो जाता है, मान लो आपका बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे 9,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा दिया इसने 8,000 रुपए का डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर क्या है? 1,000 रुपए की दिक्कत है। तो हमें क्या करना है? कुछ प्लस माइनस करके कुछ चीजें होगी जिसकी वजह से बैलेंस क्या कर रहा है? मैच नहीं कर रहा, मिसमैचेज है। क्या है? कुछ मिसमैचेज है। आपको इन दो स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, उस स्टेटमेंट को आपको मैच करना है। या तो देखो, दो चीज होगी, या तो आप कैश बुक को पासबुक के पास लेकर जाओगे, या तो आप कैश बुक को पासबुक से मिलाओगे, या फिर आप पासबुक को किससे मिलाओगे? कैश बुक के साथ मिलाओगे। सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन के अंदर वो बताएगा कि आपको पासबुक को कैश बुक के पास मिलाना है, कि पासबुक को आपको कैश बुक के साथ मिलाना है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्या करेगा? बता के देगा। ठीक है। चलो, हमें क्या करना है? बस बैलेंसेस को आपस में क्या करना है? मिलाना है। देखो, केस नंबर 1 की अगर हम स्टार्ट करें, इसके अंदर टोटल अगर हम बात करेंगे तो हम 4 केसेस को समझेंगे। कितने केसेस? 4 केसेस को हमको देखना है। पहला केस हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज डेबिट फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा देख ध्यान से,
अगर तेरी कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस आ रहा है ना, तो वो कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है। आपकी कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो फेवरेबल है, क्योंकि आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है? डेबिट। और डेबिट का मतलब क्या होता है कि सर हमारी एसेट है। तो फेवरेबल बैलेंस कैश बुक की अगर हम बात करें तो वो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान से समझो। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ अभी प्लान बनाओ कि भाई हमारी गाड़ी दिल्ली से निकलेगी और हम जाएंगे गोवा। हम कहाँ पर जाएंगे? गोवा। गोवा जाएंगे, 4 जनों ने मिलकर अपनी एक गाड़ी ले ली और उसमें कहाँ जाएंगे? गोवा। तो बेटा आप स्टार्ट कर रहे हो, व्हाट इज स्टार्टिंग बैलेंस, व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक। अब इसको किसके पास लेकर जाना है? गोवा के पास, मतलब कि पासबुक के पास लेकर जाना है। तो कैश बुक को पासबुक के पास जाना पड़ेगा कि पासबुक कैश बुक के पास आएगी? ऑब्वियसली सर, हम डेस्टिनेशन के पास जा रहे हैं। डेस्टिनेशन क्या है? गोवा। तो हमें जाना पड़ेगा डेस्टिनेशन के पास, और डेस्टिनेशन क्या है हमारी? गोवा। तो कैश बुक किसके पास जाएगी? पासबुक के पास, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस क्या है ना हमारा? कैश बुक का बैलेंस है। ध्यान से समझो इसको। और ये जाएगी कहाँ पर? पासबुक के पास। चलो अब ध्यान से कुछ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ही सीधा मैं आपको क्या कर दूंगा? सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान से देखना लेकिन मेरी एक चीज को। और एक और चीज का ध्यान रखो, आपके 2 हाथ है। हैंड मूवमेंट से हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को सीखेंगे। हैंड मूवमेंट से हमें पता चल जाएगा कि सर प्लस करना है कि माइनस करना है। ठीक है, अब जैसे इसको ना नाम दे दो। राइट हैंड को मान लो आप नाम दे दो कैश बुक का, लेफ्ट हैंड को मान लो नाम किसका दे दिया? पासबुक का। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट हैंड को हमने क्या बोल दिया? कैश बुक। और लेफ्ट हैंड को हमने क्या बोल दिया? पासबुक। इतनी बात क्लियर है? तो ध्यान से, हमारा जो आर एच है, राइट हैंड, उसको हमने किसका नाम दिया? राइट हैंड को कैश बुक का हमने नाम दिया। कैश बुक का हमने नाम दिया। और लेफ्ट हैंड को हमने किसका नाम दिया? पासबुक का नाम दिया। ध्यान से देखते रहना मेरी इस चीज को। ठीक है, तो राइट हैंड हमारा कैश बुक और लेफ्ट हैंड हमारा पासबुक। अब देखियो कितना मूवमेंट से जो ना, हैंड मूवमेंट से कितना सिंपल हो जाएगा ये वाला टॉपिक। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑन 31 मार्च 2022। साल कौन सा चल रहा है सर? 21-22 हो गया। द कैश बुक ऑफ राज शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ, आप राज हो, आपकी कैश बुक में डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है? 49,000। मतलब कैश बुक बोलना चाह रही है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? 49,000। बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400। बेटा डेबिट का क्रेडिट तो दिखाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन गलती कहां पर है ना बेटा? ये दिखा रहा है 49,000 और ये कितना दिखा रहा है? 37,400। बेटा डेबिट का क्रेडिट तो होगा ही होगा, ये तो ठीक है। ये तो ठीक है, जो हमारा डेबिट है वो बैंक का क्रेडिट है। लेकिन गलती कहां पर है? हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए बैंक में? 49,000। और बैंक अपनी पासबुक में क्या बोल रहा है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे? 37,400। अब दिक्कत की बात हो गई। अब आपको क्या करना है? ये जो पासबुक के पास, चलो अभी आगे बताता हूँ। एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक वर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर आइडेंटिफाइड। हमने सारी एंट्रीज को कंपेयर करा और कुछ डिफरेंसेस निकल के आए। क्या निकल के आए? कुछ डिफरेंसेस निकल के आए। अब इन डिफरेंसेस को आपको प्लस माइनस करके इन डिफरेंसेस को क्या करना है? खत्म करना है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? ये कुछ आपके डिफरेंसेस है 6। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो आपके पास कौन सा बैलेंस गिवन है? आपका कैश बुक का बैलेंस गिवन है। स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? कैश बुक। तो कैश बुक किसके पास जाएगी? पासबुक के पास जाएगी। बेटा पासबुक वाला हाथ नहीं लेगा, क्योंकि ये क्या है? गोवा। मान लो ये पासबुक वाला हाथ क्या है? गोवा। ये नहीं लेगा। आपको कौन सा हाथ हिलाना पड़ेगा? कैश बुक वाला हाथ आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, मैं हैंड मूवमेंट कैसे होगी। चेक्स ऑफ शाम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड। मेरे पास चेक आ रखा था शाम का कितने का? 9,000 रुपए का। मोहन का चेक आया था 15,000 रुपए का। उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया, बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2022। ठीक है, चेक्स ऑफ शाम एंड मोहन वर डिपॉजिटेड, लेकिन अभी तक मेरे पास 31 मार्च 2022 तक वर नॉट कलेक्टेड का मतलब है मेरे पास अभी तक पैसे नहीं आए। मैंने चेक तो डाल दिया भाई, चेक के पैसे आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अब आप किस दिन बीआरएस किस दिन मैच कर रहे थे? आप कैश बुक और पासबुक को किस दिन मैच कर रहे थे? 31 मार्च 2022। अब आपने तो बोल दिया होगा अपने कैश बुक के अंदर कि मेरे पास, देखो कैश बुक के अंदर 2 कॉलम बनते हैं, कैश का कॉलम बनता है और एक बैंक का कॉलम बनता है। तो आपने घर में अपनी कैश बुक के बैंक के कॉलम के अंदर क्या बोल दिया होगा कि मेरे पास तो पैसे आ गए। आपने अपनी कैश बुक में बैंक का बैलेंस तो क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। ध्यान से हाथ को मेरे साथ साथ चलाओ। देखो राइट हैंड आपका किसका है? पासबुक का। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आपका कैश बुक का है और लेफ्ट हैंड आपका पासबुक का है ना। कैश बुक के अंदर तो आपने ऊपर कर दिया होगा कि मेरे पास पैसे आ गए। क्या अभी बैंक में पैसे आए हैं? नहीं आए। तो आपको इसके पास आना पड़ेगा। कैश बुक वाला हाथ पासबुक के पास आएगा। तो आप इसको क्या करोगे दोस्त?
माइनस करोगे। तो आपको इसको क्या करना होगा, 9,000 को और 15,000 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ध्यान से देखो, आपने स्टार्ट करा बैलेंस एज पर कैश बुक में बैलेंस कितना था 49,000, और आपने माइनस करा किसको, 9,000 को और 15,000 को। एक सीधी सी बात है ना, तुम्हारे पास चेक आए, आपके पास चेक आए तो आपने अपनी कैश बुक के अंदर बैंक के कॉलम के अंदर क्या बोल दिया, बैंक के कॉलम को बढ़ा दिया, कैश बुक ऊपर, राइट हैंड मेरा किसका है, कैश बुक का, कैश बुक को ऊपर कर दिया बेटा। लेकिन 31 मार्च तक बैंक में पैसे नहीं आए, चेक आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो आप किसके पास लेकर आओगे, पासबुक के पास। तो आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 9,000 और 15,000 को आपने क्या करा, माइनस करा। आगे, रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। भाई तेरे को बताया ही नहीं, डायरेक्टली इसने चेक किस में डाल दिया, तेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया। कैश बुक को तो पता चला ही नहीं, सीधा उसने किस में पैसे डाल दिया, बैंक के अंदर। तो बेटा एक जगह आपकी पासबुक है, एक जगह आपकी कैश बुक है। तो पासबुक के अंदर उसने डाल दिया पैसा, तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा 8,000 रुपए। ठीक है, कैश बुक किसके पास जाएगी, पासबुक के पास जाएगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश नॉट रिकॉर्डेड, इसको हमने क्या कर दिया, 8,000 को प्लस कर दिया। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 8,000 को। क्यों, क्योंकि जो रमेश हमारा जो डेटर था उसने डायरेक्टली बैंक में पैसे लगाए, बैंक में पैसे आए तो हमारा जो कैश बुक है वो ऊपर है, हमारी सॉरी कैश बुक कह रहा हूँ, पासबुक वाला हाथ हमारा ऊपर है, क्योंकि बैंक में पैसे आ गए, इसको पता नहीं चला, ये इसके पास जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ 500, बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ 500, इसका मतलब है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है कितने का, 500 रुपए का। तो बैंक ने डायरेक्टली 500 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में क्या कर दिए होंगे, इंक्रीज कर दिया होगा। तो पासबुक वाला आपका जो हाथ है वो क्या हो गया, ऊपर हो गया 500 से। तो कैश बुक इसके पास जाएगी, तो हमें 500 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, उसको आपने क्या कर दिया, 500 को प्लस कर दिया। ठीक है, पहले कौन से हाथ को पता चलेगा ना, यहाँ पे पहले पासबुक को पता चलेगा। यहाँ पे चेक फॉर 10,000 इशूड, बेटा इशूड इशूड इशूड, यहाँ पर क्या था, डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड का मतलब जब तेरे पास चेक आएंगे तो तू उसको डिपॉजिट करता है। यहाँ पर क्या है, चेक फॉर 10,000 इशूड, मतलब आपने चेक दिया, किसको चेक दिया, रमेश को चेक दिया, कितने का, 10,000 रुपीज का। वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब अगर तू किसी को चेक काट के देगा 10,000 रुपए का, तो सामने वाला बंदा उस चेक को बैंक में लेकर जाएगा, और जब लेकर जाएगा जब भी तो आपके अकाउंट में से पैसे कटेंगे और उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। लेट सपोज अगर मैं आपको एक चेक काट के देता हूँ 10,000 रुपए का, तो जब तक आप उस चेक को बैंक में नहीं लेकर जाओगे, जब तक आपके अकाउंट में पैसे आएंगे क्या, नहीं। लेकिन ये जो रमेश है ना, ये अभी तक अकाउंट चेक जो है ना, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक बैंक में लेकर ही नहीं गया, इसने प्रेजेंट ही नहीं करा चेक को बैंक के अंदर। ठीक है, आया समझ। तो इसके अंदर क्या करना है, सोच क्या होगा इसके अंदर बेटा। कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम था, हमने तो क्या बोल दिया कि बैंक से पैसे चले गए, हमने कैश बुक को तो क्या कर दिया, नीचे कर दिया, माइनस कर दिया। अब पासबुक वाला हाथ तो हमारा क्या है, ऊपर है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमने चेक काट दिया तो हमने अपनी कैश बुक के बैंक के कॉलम में 10,000 को माइनस कर दिया, लेकिन अभी तक हमारे पैसे नहीं कटे, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ध्यान, हमने चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको हमने क्या कर दिया जी, प्लस कर दिया, 10,000 को हमने प्लस में डाल दिया। आगे, बैंक डेबिटेड 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक डेबिटेड 6,000, बैंक ने डेबिट कर दिया 6,000। तो पैसा डाला बैंक ने कि काट लिया, बैंक ने पैसा काट लिया 6,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम का। पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो बैंक ने आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करनी थी, आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे आए तो आप मेरे बैंक अकाउंट से 6,000 रुपीज काट लेना। तो बैंक ने ऑटोमेटिकली पैसे काट लिए। तो बेटा आपका जो पासबुक का हाथ है वो नीचे हो गया, आपकी कैश बुक किसके पास जाएगी, पासबुक के पास। आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 6,000 आपने क्या करा, माइनस करा, 6,000 आपने क्या करा, इसको माइनस करा। आगे, बैंक डेबिटेड 100 बीइंग बैंक चार्जेस, बैंक ने 100 रुपए किसके पैसे काटे, बैंक चार्जेस के पैसे काटे 100 रुपीज। तो ध्यान से, बैंक ने पैसे काटे तो पासबुक आपकी नीचे हो गई, कैश बुक किसके पास जाएगी, पासबुक के पास। तो आपको 100 क्या करने हैं, माइनस कर। तो आपने 100 क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। अब 49,000 में इन सारी चीजों को प्लस करो, माइनस वाली चीजों को माइनस करोगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका देखो बैलेंस आएगा 37,400, और जो कि आपका किसका बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस था। ठीक है, जो कि आपका कितना बैलेंस 37,400, ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है।